कोरोना काल में दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सूरज कमज़ोर पड़ रहा है। सन 2020 के 5 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन सूरज पर एक भी सन सपोर्ट नहीं बना है। इसका अर्थ हुआ कि सूरज के अंदर ऊष्मा पैदा नहीं हो रही है, वह कमज़ोर पड़ रहा है। यदि यह प्रक्रिया लगातार जारी रही तो पृथ्वी पर शीतलहर बढ़ती जाएगी और जल्द ही बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देने लगेंगे। सूर्य के कमज़ोर होने के कारण वायरस पैदा होंगे और यह वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए सन स्पॉट मानव जाति के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि सन स्पॉट होते क्या हैं और अगर सूरज पर नहीं बनेंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा। यह तो आप जानते ही हैं कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर लगातार परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली विस्फोट होते रहे हैं। इन्हीं विस्फोटों के कारण अनंत ऊष्मा पैदा होती है। सूर्य के चारों तरफ अग्नि की लपटें दिखाई देती हैं। जब अंदर कोई भयानक विस्फोट होता है तब सूर्य की सतह पर एक धब्बा दिखाई देता है। वैज्ञानिक इसे सन स्पॉट कहते हैं। इसका अर्थ होता है सूर्य स्वस्थ है और अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। यदि सूर्य में विस्फोट नहीं होगा तो सूर्य की ऊष्मा कमज़ोर पड़ती जाएगी और यदि सूर्य की ऊष्मा कमज़ोर पड़ गई तो पृथ्वी पर वह सब कुछ होने लगेगा जो कहानियों में सूर्य ग्रहण के समय बताया जाता है। शीतलहर बढ़ने लगेंगी। सूर्य के कमज़ोर होने के कारण वायरस पैदा होंगे और ये वायरस कीटाणु कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ाएंगे, यानी कि वायरस भी बढ़ेंगे, कीड़े मकोड़े कीटाणु की संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। मच्छर जैसा कमज़ोर जीव शक्तिशाली हो जाएगा और अंत में पृथ्वी पर बर्फ़ के पहाड़ बनने लगेंगे। अब सवाल है कि क्या इससे पहले कभी सूर्य ठंडा पड़ा था? तो आपको यह भी जानना चाहिए कि डेली मेल वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के अनुसार 17वीं और 18वीं सदी में इसी तरह सूरज सुस्त हो गया था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में छोटा सा हिमयुग का दौर आ गया था। थेम्स नदी जमकर बर्फ़ बन गई थी, फसलें खराब हो गई थी, आसमान से बिजलियां गिरती थीं। हैरत अंगेज़ बात तो ये भी थी कि साल 1816 में जुलाई के महीने में, जब आमतौर पर मौसम शुष्क और बारिश वाला रहता है, ऐसे में यूरोपीय देशों पर भयानक बर्फबारी हुई थी। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मुताबिक सूरज हर 11 साल में सुस्त हो जाता है। हालांकि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने कहा कि सूरज हर 11 साल में ऐसा करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी कहा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का हिमयुग नहीं आएगा, ये कहना है नासा का। दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर टोनी फिलिप्स का कहना है कि सोलर मिनिमम शुरू हुआ है, यह काफ़ी गहरा है। सूरज की सतह पर स्पॉट नहीं बन रहे हैं। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हुआ है, जिस वजह से अतिरिक्त कॉस्मिक किरणें सोलर सिस्टम में आ रही हैं। वहीं नासा के वैज्ञानिकों को डर है कि सोलर मिनिमम के कारण 1790 से 1830 के बीच उत्पन्न हुए डेल्टन मिनिमम की स्थिति वापस लौट सकती है। इस वजह से कड़ाके की ठंड, फसल के खराब होने की आशंका, सूखा और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन करके यह खुलासा किया कि हमारे आकाश गंगा में मौजूद सूरज जैसे अन्य तारों की तुलना में अपने सूरज की धमक और चमक फीकी पड़ रही है। 2020 में अब तक सूरज में किसी भी तरह का सन स्पॉट नहीं दिखाया गया है, जो इस वक्त का 76% है। साल 2019 में यह 77% था। डॉक्टर टिमो रिनहोल्ड के मुताबिक सूरज थक गया है, झपकी ले रहा है। जानकारों के अनुसार सोलर स्पॉट तब बनते हैं जब सूरज के केंद्र से गर्मी की तेज लहर ऊपर उठती है। इससे बड़ा विस्फोट होता है, अंतरिक्ष में सौर तूफान उठता है। डॉक्टर टिमो रिनहोल्ड ने बताया कि अगर हम सूरज की उम्र से 9000 साल की तुलना करें तो यह बहुत छोटा समय है। हल्के फुल्के अंदाज में कहा जाए तो हो सकता है कि सूरज थक गया हो और वे एक छोटी सी नींद ले रहा हो।